ये लो ये पेपर्स और इन पे साइन करो। ये कौन से पेपर्स है? ये तो ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स है। इसका मतलब आप लोग ने मुझे कॉलेज इसलिए पढ़ाया था क्योंकि आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स पे मेरे साइन चाहिए थे। हाँ, तो तुम्हारे मॉम डैड तो मर गए, तुम्हें हमारे सर पे छोड़ गए। ऊपर से मेरे बेटे को प्रॉपर्टी में एक हिस्सा तक नहीं दिया। तुम हमारे लिए सिर्फ एक बोझ थे। हम लोग तुम्हें घर में सिर्फ इसलिए रखते थे क्योंकि हमें हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करो, इस घर से निकल जाओ। और ये घर मेरा भी है। ये घर के अलावा मेरे पास और कोई घर नहीं है। मैं रहूंगा कहाँ पे? वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हें इतने साल कॉलेज पढ़ाया है ना, तो कुछ जॉब वॉब ढूंढो और अपने लिए घर लो। हमारा पीछा छोड़ दो। देखो तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो, तो जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिल जाती तुम यहाँ पे रह सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने अभी उसको क्या बोला? उसकी टेंशन तुम मत लो, उसने मुझे कल ही बताया था कि उसको एक जॉब मिलने वाली है।ตื่นเลยรักที่ใครเขาเลยรักที่ใครเขาว่าง่ายได้ไม่เคยง่ายกับฉันสักครั้งวันนี้ที่เธอแล้วโปรดอย่าให้เป็นแค่ฝันช่วยได้หรือไม่ก็ให้ฉันเป็นรักสุดท้าย वाह मेरे महान भाई, आज तेरी फर्स्ट नाइट है और तू यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? क्या मुझे सच में उस रूम में जाना पड़ेगा? तो तू नहीं जाएगा तो क्या मैं जाऊं मेरे भाई? तू क्यों जाएगा? मैं जा रहा हूँ ना। रहा भी नहीं जाता। वो आई एम सॉरी, मुझे दूसरे रूम में जाना था। सॉरी सॉरी। ये मैं क्या करूँ? उससे मेरी शादी हो चुकी है, हम दोनों को एक ही कमरे में रहना है, तो मैं इतना नर्वस क्यों हूँ? क्योंकि इस मामले में तुम एक नंबर के फट्टू हो। तुम यहाँ पे क्या करो? तुम अभी तक अपने रूम में नहीं गए? वो क्योंकि मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता था तुम 2 मिनट के बाद बाहर ही आने वाले हो, तो मैं जब बात करके ही जाता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं रूम में ही जा रहा था। हाँ तो जाओ ना। अब क्या इसके लिए भी तुम्हारे लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा? हफीमी 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 है ये प्यार हफीमी है तेरा मेरा प्यार। पॉन्ड, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ, मुझसे कुछ बात करनी है? हाँ बोलो। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें जानने के लिए। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे जानोगे, मैं तुम्हें जानूंगा, हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। तब तक हम थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। और तुम बेड पे सो सकते हो। नहीं, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफा पे सो जाऊंगा। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब तुम बेड पे हमेशा सो सकते हो। पवन तो सो गया, लग रहा है आज बहुत ज्यादा थक गया है। पर कुछ भी कहो, सोते हुए तो बहुत प्यारा लगता है। हफीमी है ये प्यार हफीमी है तेरा मेरा प्यार हफीमी हफीमी है ये प्यार हफीमी है तेरा मेरा प्यार हफीमी 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 है ये प्यार। लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा उस किस के बारे में सोचते सोचते। बस कर यार, बस कर पॉन्ड। देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं उसके बारे में कब से क्यों सोचा जा रहा हूँ। माना कि वो सुंदर है, आई मीन कुछ ज्यादा ही सुंदर है, पर इतना सुंदर क्यों है वो? बस बहुत हो गया। विलियम सो जा अब। आज मेरा फर्स्ट रसोई है तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा। गोविंद, तुम उठ गए? आज तुम्हारी फर्स्ट रसोई है तो तुम्हें कुछ अच्छा और मीठा बनाना है, ठीक है? ओके मॉम। गुड मॉर्निंग पुविन, आज तुम खाना बना रहे हो? हाँ, आज मेरा फर्स्ट रसोई है तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। और मीठे में जो बना रहा हूँ उसके लिए तुम्हें तो मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे, तो पैसे रेडी रखो। गिफ्ट की टेंशन मत लो, वो तो मैंने 2 दिन पहले रेडी कर लिया था। तुम पॉन्ड का देखो, वो तुम्हें क्या देगा।
कौन ये फर्स्ट को क्या हुआ है? ऐसे पागलों की तरह रो क्यों रहा है ये? ये इंसान कल शादी से रो रहा है, ना मेरे को रात को सोने दिया और ना एंजॉय करने दिया है। रात भर रोया है इंसान। और आज हम दोनों घर वापस जाने वाले हैं। वो तो हम लोग इसलिए रुके क्योंकि हम लोग को पवन के हाथ का खाना खाना है, वरना फर्स्ट को बहुत ज्यादा काम भी है, तो हम लोग को आज निकलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी जाएगा घर, ठीक है? खाना रेडी, सब खाना खाना चालू कीजिए। सबसे पहले मैं गिफ्ट दूंगा। पवन, ये लो, एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। वैसे तुमने क्या दिया है पवन को गिफ्ट में? ये तो आखिर उस गिफ्ट बॉक्स में तूने ऐसा क्या दिया था कि पवन शर्मा के भाग गया? शर्मा के तो भागना ही था। आखिर उसमें हनीमून के टिकट्स जो थे। क्या हुआ सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? अब पॉइंट अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसके पास ये सब के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने ही कर डाला, और क्या। जिंदगी में पहली बार जुंग ने कुछ अच्छा काम किया है। कुछ भी कहो, खाना तो बहुत अच्छा बनाता है पवन। और हाँ पॉन्ट, तुमने पवन को अभी तक कोई गिफ्ट दिया भी कि नहीं? मैं मॉम आपसे शर्त लगाता हूँ, इसने गिफ्ट लिया होगा लेकिन पवन को दिया नहीं होगा। वो मैं बस देने ही वाला था। तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता क्या? पवन टेंशन मत लो, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आई थिंक हमें चलना चाहिए, शायद इससे हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। ओके तो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, मैं तुम्हें गिफ्ट भी जल्दी दे दूंगा। एक बात बता भाई, जब तू पवन के पास जाता है तेरे गाल लाल हो जाते हैं, तो तू उससे मीठी बातें फिर करता कैसे होगा? नहीं मतलब तेरे टमाटर जैसे गाल देख के वो समझ जाता होगा कि तू मीठी बातें नहीं कर सकता है। जिसे तुमने मेरे पर्सनल सिक्योरिटी के लिए हायर किया है वो अभी तक आया है कि नहीं? बॉस वो बस आने ही वाला है, पर मिस्टर किम ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपके लिए पर्सनल सिक्योरिटी पहले से ढूंढ लिया था। तो अभी मैं इसको जाने के लिए बोलूँ कि इंटरव्यू आप उसका लोगे? मिस्टर किम ने जिसको भी हायर किया उसको दूसरी जॉब दे दो, और जो तुमने सिलेक्ट किया जिस सिक्योरिटी को, मुझे उसी का इंटरव्यू चाहिए। इस तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? जानती नहीं हो उस खड़ूस बॉस को, अगर टाइम में थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो पागलों की तरह चिल्लाता रहता है, गधा कहीं का। सॉरी, मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा लेट हो गया हूँ। वैसे ये कितना क्यूट लग रहा था, मेरा तो दिल फिर से आ गया इसके ऊपर। तो फाइनली तुम आ गई। ये कोई टाइम देखा है तुझको जब से हाय। आई एम रियली सॉरी बॉस। हाँ, तुमने कुछ बोला क्या? वो आई एम सॉरी बॉस लेट आने के लिए। कोई बात नहीं, इतना भी लेट नहीं हुआ है। और आज से तुम मेरे पर्सनल सिक्योरिटी हो, और आगे का काम तुम्हें फोन समझा देगा, ठीक है? तुम ठीक तो हो ना? उस खड़ूस ने तुम्हें ज्यादा डांटा तो नहीं ना? पर बॉस ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने मुझे अपने सिक्योरिटी के तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया है। मुझे तो भरोसा नहीं रहा, उस खड़ूस इंसान ने तुम्हें कुछ बोला नहीं, मतलब डांटा तक भी नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें सारा काम आज समझा देता हूँ, ठीक है? फॉर तुम कहाँ पे? मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे इसको सब कुछ समझाना है फाइल्स के बारे में। और आपको याद है ना, हम लोग को सैटरडे को निकलना है ट्रिप के लिए, मॉडल शूटिंग करना है जल्दी, ठीक है? है इस में यहाँ पे हूँ, इधर आ इधर। हाँ आ रहा हूँ, रुको। आज ऑफिस में दिन कैसा गया? किसी ने तंग तो नहीं किया? किया है तो बताओ, अभी उसका झगड़ा तोड़ के आता हूँ मैं। तुम हर बात पे सबको मारने की बात क्यों करते रहते हो? और यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? अभी तक घर नहीं गए? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ने के लिए आया हूँ। बाय द वे, तुम्हें किसने बोला था इतना क्यूट बन के जाने के लिए ऑफिस में? बस करो अब, चलो मुझे घर पे भी छोड़ दो। यस, पवन हनीमून पे जाने के लिए मान गया। ये अब तो बहुत मजा।
भाई एक बात बोलूं, आगे से मेरे सामने प्लीज मत नाचना। 1 मिनट, तू यहाँ पे कब से बैठा हुआ है? मैं जब से तू ये कर रहा था, पोविन हनीमून के लिए मान गया, ये टेंशन मत ले बेटे, मेरा भी टाइम आएगा तब तुझे बताऊंगा। आराम से घर पे जाना ड्रंक। ओके बाय, लव यू बेबी। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। वैसे मुझे मालूम चला है कि तुम्हें जॉब मिल गई है, जबकि अब तुम्हें जॉब मिल चुकी है तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगा, प्लीज मुझे अभी के लिए यहाँ रहने दीजिए। तुम्हें क्या एक बार में समझ में आया था मैंने तुमसे क्या कहा? अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी कल मेरा बेटा आने वाला है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा शक्ल देखना। ये लो अपना सामान और निकल जाओ, और दोबारा इस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखना। เก็บฝันจะไม่ตื่นเลยรักที่ใครเขา मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मैंने उसको कुछ बोला क्यों नहीं, जबकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं हो। पूरा 20 मिनट लेट था और मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। वाह, सपनों में तो ठीक भी था, वो मुझे रोड पे भी दिखाई दे रहा है। पर 1 मिनट, ये तो सच में इश्ती है। teasing me, telling me no. But this time I need to feel it right.